Hello everyone, my name is Shambhavi and welcome back to my channel Fun with Data Science. So basically आज हम लोग keywords और identifiers इन दोनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं और हम लोग इसको अपनी Python प्रोग्रामिंग में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताती हूँ कि जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं या तो वो कीवर्ड्स में उन प्रोग्राम्स में या तो कीवर्ड्स होते हैं या तो आइडेंटिफायर्स होते हैं। बिना आइडेंटिफायर्स के हम लोग कभी भी कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते। अब ये चीजें कैसे होती हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कीवर्ड्स क्या होते हैं और बेसिक उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इस चीज को ध्यान से सुनिए, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स, बस यही डेफिनेशन होती है कीवर्ड्स की, दैट कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स। इसका मतलब रिजर्व वर्ड्स का मतलब जो वर्ड्स ऑलरेडी इसमें होते हैं, द वर्ड्स दैट आर ऑलरेडी इन पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट। देखिए अब यहाँ पर हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं टोटल 33 कीवर्ड्स होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है टोटल 33 कीवर्ड्स, ओके। एंड जस्ट थोड़ा मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए एक सेकेंड, एंड मुझे इसको थोड़ा ओके। सो यहाँ पे मैं लिख रखा है टोटल 33 कीवर्ड्स। इसका मतलब कि हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में जो कीवर्ड्स का काउंट है वो टोटल है 33। और हमारे जो पाइथन प्रोग्रामिंग में जो हम लोग कीवर्ड्स इसमें डिफाइन करते हैं, जैसे कीवर्ड जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ 3 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, और वो जो 3 कीवर्ड्स हैं वो है ट्रू, फॉल्स एंड नन। ये जो 3 कीवर्ड्स हैं इनका जो स्टार्टिंग का लेटर है दैट इज टी, एफ और एन, ये सिर्फ कैपिटल होते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी कीवर्ड नहीं है जिसका कि फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। इसके अलावा जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स मतलब स्मॉल लेटर्स में होते हैं। ये चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी है, ऑल द अदर कीवर्ड्स एक्सेप्ट ट्रू, फॉल्स एंड नन आर इन लोअर केस। लोअर केस मतलब कि स्मॉल अल्फाबेट्स ए बी सी, जो हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स लिखते हैं उनको हम लोग कहते हैं यहाँ पर लोअर केस। पाइथन प्रोग्रामिंग में उनको लोअर केस कहा जाता है। और जो अपर केस मतलब कि जो भी कुछ कैपिटल होता है, जैसे हम लोग कैपिटल ए बी सी लिखते हैं तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग में अपर केस कहलाता है। और जो हम लोग स्मॉल ए बी सी डी लिखते हैं ये सब चीजें पाइथन प्रोग्रामिंग में लोअर केस कहलाती है, राइट। तो इस तरीके से इसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स। अब ये जो कीवर्ड्स है ये ऑलरेडी डिफाइन है पहले से, ठीक है। अब मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ कि कीवर्ड्स और क्या क्या होते हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे टोटल 33 कीवर्ड्स की एक लिस्ट ले रखी है। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, ये जितने एलिफ, एल्स, इफ, हम लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड दोनों वीडियोस में इफ और एल्स का यूज देखा। इफ का देखा, इफ को यूज किया, एल्स को यूज किया, एलिफ को भी हम लोगों ने यूज किया। तो ये सब चीजें जो हम लोग यूज कर रहे थे उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कीवर्ड्स कहते हैं, राइट। मैंने आपको एल्स बताया कि हम लोग कैसे यूज करते हैं, मैंने आपको कंडीशंस देके बताई थी। इफ ए ग्रेटर दैन बी, एलिफ ए लेस दैन बी और एल्स ए इक्वल बी, हम लोगों ने इस तरीके से प्रोग्राम लिखे थे। तब मैंने आपको इफ, एलिफ और एल्स का मतलब बताया था बेसिकली क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो इफ, एल्स, एलिफ यूज कर रहे हो सब क्या चीजें होती, तो आपके पास एक सिंपल सा आंसर होगा, दैट इज दे आर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मतलब कि दे आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, दे आर ऑलरेडी देयर, दे ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इफ, इम्पोर्ट, इनिस, फैमिली, ये सब बहुत सारी चीजें हैं और मैंने ज्यादातर चीजों के बारे में आगे वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, राइट। तो ये होते हैं हमारे कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है आइडेंटिफायर्स। अब कीवर्ड्स तो जो होते हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्ड होते हैं। मैं एक बार वहां यहाँ पे पाइथन पे चलती हूँ और आपको कीवर्ड्स दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या होते हैं, राइट। तो जैसे कि ये देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिख रखा है, डेफ माई फंक्शन ए कॉमा बी, ओके। मुझे एक मिनट, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये मैं यहाँ पे इसको एक बार अनकमेंट कर दे रही हूँ, ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया। फंक्शन डिफाइन करने का ये तरीका होता है, हम लोग बेसिकली डेफ क्या है, डेफ हमारा एक कीवर्ड है। अब मैंने आपको यहाँ पे जो अभी इमेज दिखाई थी, मैं एक मिनट इसको बैक करती हूँ। यहाँ पर इमेज में देखिए कि यहाँ पर हमने डेफ लिख रखा है, राइट। तो डेफ क्या है, हमारा डेफ कीवर्ड है। तो डेफ कीवर्ड किस लिए काम आता है, ये बेसिकली फंक्शन डिफाइन करने के लिए काम आता है। अब फंक्शंस क्या चीजें होती है, कितने तरीके के फंक्शन होते हैं, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर नहीं डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बताती हूँ एक एग्जाम्पल देके। लेट्स से मैंने यहाँ पर डेफ लिखा, तो डेफ मेरा हो गया एक कीवर्ड, राइट।
मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया myfunc नाम से और ये सब चीजें। अगर आप ये सब चीजें पहले जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो प्लीज इसके लिए परेशान मत होइए, हम लोग आगे इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। बट मैं यहाँ पे सिर्फ ये चीज बताना चाहती हूँ कि इस तरीके से हम लोग कीवर्ड्स लिखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफ को डिफाइन किया है, तो ये बेसिकली मेरा कीवर्ड है। कीवर्ड मीन्स रिजर्व्ड वर्ड्स। लेट्स से मैंने अदर यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करती हूँ। यहाँ पे मैंने वाइल को डिफाइन करा है, ये देखिए मैंने लिखा वाइल a<4। अब वाइल एक कंडीशन होगी, बट कंडीशन तो है लेकिन ये हमारा जो है ये एक कीवर्ड भी है। मैंने फिर यहाँ पर इफ भी यूज कर रखा है, इफ भी मेरा एक कीवर्ड है, राइट। कंटिन्यू मेरा एक कीवर्ड है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी जो होती हैं, ये इनको हम लोग कहते हैं कीवर्ड, जो कि ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इफ का यूज भी करके बताया है। मैंने जैसे बताया था if 1, हम लोगों ने पिछले प्रोग्राम्स में यहाँ पर कंडीशंस ली थी ए और बी की, तो इन सब चीजों को हम लोग कहते हैं कीवर्ड्स, राइट। तो ये होते हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स। अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलती हूँ, नेक्स्ट मतलब टॉपिक पे चलती हूँ, दैट इज आइडेंटिफायर्स। तो इसी के मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर देती हूँ, ओके, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। बेसिकली आइडेंटिफायर्स होते क्या, हम लोगों ने जिस दिन से पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़नी स्टार्ट करी है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग ने एक वेरिएबल लिया और उस वेरिएबल मैंने लेट से मैंने 5 वैल्यू स्टोर किया। मैंने एक अनदर वेरिएबल भी लिया, उससे मैंने लेट से 6 वैल्यू स्टोर करी। स्टार्टिंग से हम लोग इन्हीं चीजों को डिस्कस करते आ रहे हैं कि मैंने एक वेरिएबल ए लिया, एक वेरिएबल बी लिया और मैं 5 और 6 वैल्यू स्टोर कर दी। तो ये जो मैं बार बार वेरिएबल टर्म यूज कर रही हूँ, ए लिया, बी लिया, इन्हीं को हम लोग बेसिकली आइडेंटिफायर्स कहते हैं। वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स दोनों एक ही चीजें होती हैं, ठीक है। आप चाहे उनको वेरिएबल कहो, आप चाहे उनको आइडेंटिफायर कहो, राइट। तो यहीं पे यही चीज मैंने लिख रखी है, नेम गिवन टू एंटिटीज लाइक क्लास, फंक्शन, वेरिएबल्स। आप सुन रहे, वेरिएबल्स यहाँ पे हमने मेंशन कर रखा है, हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। जो भी कोई एक ऐसी चीज जो दो एंटिटीज को, मतलब दो चीजों को एक दूसरे से डिफर करे, उसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। तो यही हम लोग यहाँ पर बार बार वेरिएबल्स इसीलिए बनाते हैं कि वेरिएबल्स हमने एक वेरिएबल ए ले लिया, एक वेरिएबल बी ले लिया, उसमें वैल्यू स्टोर करें, ताकि हमारी जो वैल्यूज हैं वो हम लोग अलग अलग चीजों में स्टोर कर पाए और अलग अलग यूज कर पाए। अब लेट से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेती हूँ। लेट से मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5 और मैंने फिर सेम वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 6। तो जब मैं प्रोग्राम रन करूंगी तो क्या मुझे 5 और 6 दोनों वैल्यूज मिलेंगी? नहीं, मुझे अपडेट होके जो 6 वैल्यू है वो यहाँ पर मिल जाएगी। बट अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को चाहती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6। तो मैंने यहाँ पर दो वेरिएबल्स यूज किए, दैट इज a और b, और इसी को हम लोग कहते हैं नेम गिवन टू एंटिटीज दैट हेल्प्स टू डिफरेंशिएट वन एंटिटी फ्रॉम अनदर। इसने यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करके इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर दिया। इन्हीं चीजों को हम लोग कहते हैं बेसिकली आइडेंटिफायर्स, राइट। अब आइडेंटिफायर्स लिखने के यहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, मैं वो रूल्स बताती हूँ आपको बेसिकली क्या होते हैं, ठीक है। रूल्स फॉर आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, कैन नॉट स्टार्ट विद द डिजिट। तो हमारे जो भी आइडेंटिफायर्स होते हैं हम लोग उसको डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट्स से मैं वन नोट पे जाके कोई चीज एक्सप्लेन करती हूँ यहाँ पर, और 1 सेकेंड मुझे यहाँ पे एक कलर ले लीजिए, ओके। लेट्स से मैंने यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले a और b, जैसे a लिया b लिया, हम लोग सिंपल ये वेरिएबल्स बनाते हैं, राइट। लेट्स से मैंने एक वेरिएबल बनाया ऐसे 9a और मैंने इस पे कोई वैल्यू स्टोर, कोई स्ट्रिंग स्टोर करी लेट्स से a। तो जब भी मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझे एरर दे देगा, इनवैलिड आइडेंटिफायर, क्योंकि एक आइडेंटिफायर का फर्स्ट रूल यही होता है कि आप किसी भी आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिख रखी, कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट, राइट। किसी भी डिजिट से आप आइडेंटिफायर को स्टार्ट नहीं कर सकते। दूसरा रूल क्या है, कैन बी ऑफ एनी लेंथ। आप आइडेंटिफायर को किसी भी लेंथ का बना सकते हैं। लेट्स से आपने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का ए बनाया, और अगर आपको बहुत बड़ा भी बनाना है तो आप एक आइडेंटिफायर ए बी सी डी ई एफ जी एच, और पता नहीं आप जहां तक उसको लेकर जाना चाहे वहां तक आप इसको इतना बड़ा आइडेंटिफायर भी बना सकते हैं। दैट मीन्स आप यहाँ पर सिंगल मतलब 1 कैरेक्टर से और इनफाइनाइट कैरेक्टर तक जा सकते हैं एज यू विश, ओके। तो इसका मतलब ये है कि आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ एनी लेंथ। थर्ड, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। अब ये थर्ड और सबसे ज्यादा मेन और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि हम लोग किसी भी कीवर्ड को आइडेंटिफायर के तरीके नहीं यूज कर सकते। अभी मैंने आपको कीवर्ड्स बताया कि बेसिकली कीवर्ड्स क्या होते हैं और हम लोग क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं।
अब यहाँ पर ये नहीं है कि आप कीवर्ड्स बैठे और टोटल 33 कीवर्ड्स को यहाँ पर आप रट्टा लगा रहे हो, वो चीजें नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, क्या क्या हम लोग कीवर्ड्स को कैसे मतलब नहीं यूज कर सकते हैं, कि कीवर्ड्स हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ये सब चीजें आपको पता लगती जाएंगी। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और मैंने अपना वेरिएबल का नाम दिया फॉर। ओके, फॉर इज इक्वल टू, मैंने इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर ली, लेट्स से 10। तो जब भी मैं इसको रन करने वाली हूँ ये मुझको एरर देगा। क्यों? क्योंकि फॉर हमारा एक कीवर्ड है, कीवर्ड हमारा ये मतलब ऑलरेडी रिजर्व वर्ड है। हाँ, फॉर हमारा जो है वो एज अ कीवर्ड एक्ट करता है, इसलिए हम लोग फॉर को नहीं यूज कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर, राइट। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ, स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है कि आप जब, हमने अभी बताया कि आप जब कीवर्ड बनाते हैं तो आप उसमें अल्फाबेट्स यूज करते हैं, नंबर्स यूज कर सकते हैं। बस नंबर्स यूज करने में एक ये कंडीशन हो जाती है कि स्टार्टिंग में डिजिट नहीं यूज कर सकते। लेट्स से आप A9 लिखो तो ये रन कर जाएगा, क्योंकि आपने जो डिजिट है उसको लास्ट में यूज किया, आपने डिजिट को स्टार्टिंग में यूज नहीं किया है। ओके, तो जैसे कि आपने A9S लिखा तो ये रन कर जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बताई थी कि स्पेशल सिंबल्स आर नॉट अलाउड। अब स्पेशल सिंबल्स लाइक @ डॉलर, स्टार, प्लस, माइनस, परसेंट, डिवाइड, क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, आप इन सब में से कोई भी स्पेशल सिंबल को नहीं यूज कर सकते। मतलब आपके कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट्स और नंबर्स, इनको छोड़ के जो भी कोई अदर कीज है, मतलब जो भी कोई अदर कीज है, जो भी कोई अदर स्पेशल सिंबल्स हैं, आप उनको यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो आइडेंटिफायर लिखने में। लेट्स से यहाँ पर अगर आपने लिखा कि ओके, मैं लेती हूँ माय अंडरस्कोर और नेम, माय अंडरस्कोर नेम, अगर आपने यहाँ पर कोई आइडेंटिफायर बनाया है तो ये आपका कोई भी आउटपुट मतलब एरर नहीं देगा आउटपुट में, ये टोटली रन कर जाए, क्योंकि अंडरस्कोर एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जो कि आइडेंटिफायर में यूज करने के लिए अलाउड होता है। अंडरस्कोर के अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं यूज कर सकते, राइट। तो ये था। अब यहाँ का जो लास्ट रूल है, कैन बी कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ये चीज मैंने आपको अभी यहीं पे बताई थी, जैसे कि मैंने A9 डिफाइन किया था, तो ये नंबर और अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ये इस लाइक कैरेक्टर्स और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, राइट। अब मैं वापस एक बार इमेज पे जाती हूँ। ओके, तो ये थे हमारे पांचों रूल्स जो कि मैंने आपको बताया। मैं इनको वापस से एक बार रिवाइज कर देती हूँ। Cannot start, identifiers cannot start with a digit, can be of any length, keywords cannot be used, special symbols not allowed and can be of combination, right। अब मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, मैं एग्जांपल्स आपको बताती हूँ आगे चल के। ये तो कीवर्ड के, चलिए मैंने कीवर्ड के वैसे आपको बताया था, मैं वापस यहाँ बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने डेफ यूज कर रखा है, एक मिनट, आई डोंट नो कि आप इसको देख पा रहे हैं, तो मैं इसको जूम कर देती हूँ, होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड। ओके, ये फर्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पर मैंने डेफ ले रखा है, डेफ मेरा एक कीवर्ड है, राइट। तो यहाँ पर डेफ मैंने यहाँ पर यूज करा। बेसिकली डेफ किस लिए यूज होता है, ये क्या कहते हैं, फंक्शंस बनाने के काम आता है। फंक्शंस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने A यूज किया है, मैंने यहाँ B यूज किया, मैंने यहाँ सम भी यूज किया है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारे होते हैं आइडेंटिफायर्स। हम लोग इनको वेरिएबल्स भी कहते हैं और हम इनको आइडेंटिफायर्स भी कहते हैं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। ये यहाँ पर मैंने वाइल कंडीशन यूज करी है। वाइल जो हमारा होता है ये भी एक कीवर्ड होता है। अब मैंने यहाँ पर जो नम यूज कर रखा है, बेसिकली ये नम होता है मेरा आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर या आप वेरिएबल कह लो, जो कि हमारी वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करते हैं। ओके, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे एग्जांपल्स थे कीवर्ड्स के। अब मैं आगे चलती हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पर एक चीज ये ले रखी है, वैलिड आइडेंटिफायर्स और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। अब लोग ये देखेंगे कि ये वाले जो इधर साइड पे लाइक लेफ्ट साइड प्रेजेंट है वैलिड क्यों है, और जो राइट साइड पे प्रेजेंट है वो इनवैलिड क्यों है। अगर आपने मेरे रूल्स पढ़े हैं अभी तक, मैंने जो आपको 5 रूल्स बताए हैं, तो ये सारे आप बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हो। अगर आपने ढंग से नहीं सुना है तो आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी सॉल्व करने में। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। वैलिड आइडेंटिफायर्स, तो मैंने यहाँ पे लिखा AB10C। ये हमारा वैलिड आइडेंटिफायर इसलिए है क्योंकि मैंने बोला था आइडेंटिफायर्स कैन बी ऑफ कॉम्बिनेशन। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैंने AB मतलब कैरेक्टर्स भी यूज करे हैं और मैंने यहाँ पर डिजिट्स भी यूज करे हैं। तो हम लोग किसी भी कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं एज अ आइडेंटिफायर बनाने। बस एक ये एक्सेप्शन होता है कि आप डिजिट को
स्टार्टिंग में नहीं यूज करते, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में डिजिट नहीं यूज किया, इसलिए ये एक वैलिड आइडेंटिफायर, राइट। अब इनवैलिड का फर्स्ट लेते हैं, यहाँ पे मैंने 99 यूज करा। अभी मैंने रीजन इसका बताया कि ये वैलिड क्यों है, तो उसी से आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्यों इनवैलिड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में 99 दैट इज डिजिट्स यूज कर रखे हैं, और स्टार्टिंग में हम लोग डिजिट्स अलाउड नहीं होते हैं आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करने में। डन। सेकेंड, यहाँ पर वैलिड आइडेंटिफायर में जो सेकेंड है ABC_DE। अब यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर यूज करा है। मैंने बताया था कि जितने भी स्पेशल सिंबल्स होते हैं उनमें से सिर्फ एक ऐसा स्पेशल सिंबल होता है दैट इज अंडरस्कोर, जिसको हम लोग यूज करते हैं अपने आइडेंटिफायर्स को लिखने में। तो मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर आइडेंटिफायर के अंडरस्कोर यहाँ पर यूज कर रखा है, इसलिए हमारा वैलिड आइडेंटिफायर। अब इनवैलिड क्यों? ये सेम वही ऊपर वाला रीजन है जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिजिट से स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। रादर दैन मैंने यहाँ पर आगे ABC यूज करा है, बट उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने यहाँ पर एक डिजिट यूज कर दिया है, और डिजिट्स आर नॉट अलाउड फॉर डिफाइनिंग एन आइडेंटिफायर। ओके, अब यहाँ पर ये 1 2 3 4 ये 4 एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप इनको इस वीडियो को जब आप देखेंगे और इसको जब आप देख लीजिएगा तो मुझे यहाँ पर इनके आंसर जरूर बताइएगा कि ये अंडरस्कोर ABC और X+Y और 4 ये वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्यों हैं, क्योंकि मैंने सारे रीजंस अभी आपके साथ डिस्कस करे हैं और बहुत मैंने प्रॉपर्ली आपको समझाया। अगर आपने ढंग से सुना होगा तो आप बिल्कुल बता पाएंगे इन सब चीजों को। मैं पाइजाम पे एक बार चलती हूँ, मैं आपको कुछ आइडेंटिफायर्स के बारे में यहाँ बता देती हूँ। ओके ठीक है, मैं यहीं पे लिख के बताती हूँ सब चीजें। ठीक है, लेट्स से मैंने एक वेरिएबल लिया a और मैंने उसमें वैल्यू स्टोर करी 10 और मैंने उसको प्रिंट कर दी, तो मुझे यहाँ पे कोई एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक वैलिड आइडेंटिफायर यहाँ पे स्टोर किया। अब मैं यहाँ पर A_ लेती हूँ और मैं यहाँ पर A_ को प्रिंट करती हूँ, तो भी मुझे यहाँ पर कोई एरर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अंडरस्कोर जो होता है वो हमारा अलाउड होता है, राइट। अच्छा, मैंने ऊपर की कुछ चीजें अनकमेंट आउट कर दी थी, इसलिए मुझे सारे आउटपुट मिल रहे हैं। आप इस वाले पे ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पे मुझे 10 मिल रहा है। मैं एक मिनट इसको जरा ऊपर अनकमेंट कर देती हूँ। ओके, और ठीक है, ओके डन। अब मैं इसको एक बार वापस से रन कर देती हूँ ताकि ढंग से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे आउटपुट मिल गया 10 और ये वैलिड आइडेंटिफायर इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ पर अंडरस्कोर बाद में यूज किया, राइट। अब मैं लेट से मैं यहाँ पर कुछ लिखती हूँ ऐसा 9_A। ओके, और मैं यहाँ पर भी उसी चीज को लिख देती हूँ कि 9_A। अब मैं इसको रन करती हूँ। देखिए मुझे पहले ही रेड लाइन यहाँ दिखाने लगा कि आपने कुछ यहाँ पे गलती करी हो। मैं जब इसको रन करती हूँ मुझे एरर मिलता है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, मतलब कि आप यहाँ पर कोई भी नंबर को नहीं यूज कर सकते एज अ स्टार्टिंग ऑफ द आइडेंटिफायर। अब मैं इस 9 को यहाँ से हटा देती हूँ और इस 9 को भी यहाँ से हटा देती हूँ और मैं सिर्फ अंडरस्कोर को स्टार्टिंग में रहने देती हूँ, तो मुझको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा दैट इज 10, क्योंकि अंडरस्कोर हमारा जो है वो वैलिड आइडेंटिफायर होता है। आई होप आपको आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स के बारे में समझ में आया होगा। मैंने इसके जितने भी पॉइंट्स थे सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो या फिर वीडियो को रिवॉच कर सकते हो, और जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर जरूर दीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।